राम 14 साल के बाद पूरी अवधि करके जो पिता को वचन दिया था उस वचन का पूरा पालन करने के बाद, और इधर उन्होंने भरत को वचन दिया था कि अगर एक दिन भी मैं विलम्ब हो गया तो भरत प्राण त्याग देगा। भरत ने कहा था मैं आग में जल जाऊंगा। तो दोनों चीज़ों को मिला करके कि 14 साल से कम भी नहीं हो, नहीं तो योगा पिता ने 14 साल कहा था, तुम 1 हफ्ता कम आ गए तब भी वचन पिता का टूट जाएगा। और अगर किसी वजह से कि भाई 14 साल के बाद यहाँ से चलूँगा तो वहाँ पहुँचने में अगर 2-3 दिन में लग गए तो भरत जो है अपने प्राण त्याग देंगे। तो दोनों वचनों को पालन करना था। उसमें ये था कि भाई जैसे हम हनुमान जी को पहले भेजा कि जाके भरत को सूचना दे दो, अगर कुछ विलम्ब हो जाता तो राम सीधे ही भरत के पास पहुंच जाते, हनुमान जी को भेजते नहीं, 1 आध दिन बचा लेते इस तरह। लेकिन राम ने दोनों में संतुलन बिठाया। ये संतुलन बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन राम ने बिल्कुल सच्चा संतुलन बिठा करके और अब भरत जी के पास पहुंच गए। जो हनुमान जी ने दशा बताई थी कि भरत तो बिल्कुल क्रशतन हो गया है, शरीर सूख गया है और शरीर के अंदर ऐसा लग गया है कि शायद पानी भी नहीं है शरीर में, और जटा भी उनकी ऐसी खुली हुई है जैसे बिल्कुल मलिन हो गई हो। तो राम देख करके बड़े दुखी हुए, रोए, और उन्होंने कहा कि अब हम भरत को लेकर के ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले भरत ने ये बात अपने गुरु को बताई। भरत ने कहा कि पहले गुरु के पास सूचना भेजो कि राम आ गए हैं, और जो हनुमान जी ने संदेश दिया है रिपु दल जीत सुयस सुर गावत, अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करनी चाहिए। ये राम ने रावण को भी कहा था कि जो आदमी अपनी प्रशंसा अपने आप करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यूँ कर दूँगा, मैंने ये किया है, तो उनका यश नाश हो जाता है दुनिया के अंदर। जो आदमी ऐसे होते हैं कि जो कहते कम हैं करते ज़्यादा हैं, उनका यश संसार गाता है, उनकी कीर्ति दुनिया गाती है, वो खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। तो राम ने भी अपने मुंह से तो कहना नहीं था मैंने क्या क्या किया है, लेकिन भरत ने अपने गुरु महाराज जी को कहलवाया कि गुरुजी रिपु दल जीत, शत्रुओं को, बड़ा भयंकर शत्रु था और उसको जीत करके सुयस सुर गावत, उनका यश दुनिया गा रही है, हम नहीं गा रहे, वो नहीं गा रहे अपने मुंह से, लेकिन उनका यश दुनिया गा रही है कि कितने भयंकर और बलशाली व्यक्ति को उन्होंने पराजित किया। उससे पहले बाली को पराजित किया जो कि बहुत ही बलवान था, और उसको पराजित करने के बाद फिर वहाँ राक्षसों का उन्मूलन किया, और उसके बाद उनका उन्मूलन करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब मेरा वचन पूरा हो गया, लेकिन मैं लंका पर अधिकार नहीं करूँगा। हमारी संस्कृति इस बात को नहीं कहती कि हमने किसी देश पे जाके अधिकार किया हो। लंका का राज लंका वासियों को ही सौंपूंगा। तो राम के इस यश को और कीर्ति को देवता गा रहे हैं कि राम ने वेदों की मर्यादा भी रखी। राम ने अपनी प्रतिज्ञा जो की थी, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रण कीन। ये भारत की भूमि देव भूमि है। यहाँ अच्छे लोग, ऐसे लोग जो ऊंचे चरित्र के हैं, उच्च वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, वैदिक मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, अर्थात जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हमारे यहाँ वेदों में यही माना गया है बार बार, ऋतस्य पथा प्रेत, ऋतस्य पथा प्रेत। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक चीज़ चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, हमारे पैर इधर उधर विचलित ना हो जाएं। और अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो राम ने कहा कि हमने सत्य का मार्ग अपनाया
इसलिए हमारी जो हमारा यश जो है दूसरे लोग गा रहे हैं। तो राम वहाँ आकर के सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए जब गुरु के पास सूचना पहुँच गई, और दूसरी चीज़ भी पहुँच गई गुरु के पास, क्योंकि गुरु भी चिंता में थे कि सीता तो जेल में पड़ी है और लक्ष्मण बेहोश हो गया है। तो दूसरी बात भी उन्होंने कह दी, रिपुदल जीत सोयस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। अकेले नहीं आ रहे हैं राम, उन्होंने सीता को भी रावण की कैद से छुड़ा लिया है, और लक्ष्मण जो घायल हो गया था उसको भी जीवित करके, उसको भी औषधि वगैरह के द्वारा जीवित करके, और उसको भी साथ साथ लेकर के आ रहे हैं। तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि अब सारे नगर में ये बात जना दो, राम का स्वागत करने के लिए सारा नगर तैयार हो जाए, अकेले हम राम को लेकर के नहीं आएंगे अयोध्या में, सारी अयोध्या उनका स्वागत करेगी। क्योंकि वो अयोध्या से जब गए थे तो सारी अयोध्या उनके साथ चली गई थी, और तमसा नदी पर जहाँ उन्होंने पहला वास किया था वहाँ तक जनता पहुँच गई थी। अब राम को चिंता हो गई थी उस समय कि सारी अयोध्या खाली हो गई, और भरत और शत्रुघ्न अपने नानके के घर हैं, कोई भी थोड़ी सी 10, 20, 50 भी सेना लेकर के आ जाएगा तो अयोध्या को जीत लेगा। इसलिए राम बड़े चिंतित थे। तो राम ने कहा ऐसे तो ये लोग वापस जाएंगे नहीं, ये कहते हम तो आपके साथ साथ चलेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। तो राम ने रात के समय अपने मंत्री को कहा था कि अब लोग सो रहे हैं, अब रथ को ऐसे रास्ते पर चलाओ कि पहिए के निशान ना पड़ें। तो राम जो थे उनसे जनता से आंखें चुरा करके और रात में भाग लिए। सुबह को जब जनता उठी तो जनता ने देखा राम नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि राम वहाँ जनता को छोड़ कर गए थे, सारी जनता को, अब स्वागत भी उनका सारी अयोध्या की जनता करेगी। तो उन्होंने कहा कि इसलिए सारी जनता के अंदर मनादी करा दो, ढंढोरे पीट दो कि राम आ गए हैं, और उसी तरह आए हैं जैसे कौशल्या ने कहा था कि जैसे तुम जा रहे हो इसी रूप में लौट करके आना, वरना अयोध्या में ना आना। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, उनके बीच में चलत जान की शोभा वर्णी ना जाई। कहते मेरे नगर को यही चीज़ सुशोभित करेगी, नहीं तो शोभा मेरे नगर की नष्ट हो जाएगी। तो अगर आओ लौट कर इसी तरह आना, इसी क्रम में आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, और बीच में उनके सीता जी आ रही हों। तो गुरु महाराज की आज्ञा से सारे नगर में मनादी करा दी गई, और नगर में बालकों को और वृद्धों को छोड़ करके, क्योंकि वो तेज़ नहीं भाग सकते थे, भाग दौड़ मच गई कि मैं जाके पहले राम का स्वागत करूं, मैं जाके पहले करूं। तो बालक वृद्ध संग नहीं लावें, उन्हें यह था कि वृद्ध चलेगा तो धीरे धीरे चलेगा तो हम पीछे रह जाएंगे स्वागत करने में। छोटे छोटे बालकों को ले गए, इनको गोद में उठा के हम भाग नहीं सके तो हम पीछे रह जाएंगे दूसरे लोग। तो इसलिए बालक वृद्ध संग नहीं लिए और दौड़ करके सारी अयोध्या राम का स्वागत करने के पहुंच गई। ये राम का भी स्वागत था और भरत का भी स्वागत था, क्योंकि भरत भी 14 साल अयोध्या में नहीं घुसे थे। उनकी तपस्या ये थी कि जब राम आएंगे वही खड़ा हो, राज करती नहीं वहाँ, भरत नहीं गए वहाँ पर। अब जब नगर आ गया करने के लिए शोभा, तो नगर को सजाया गया। नगर की शोभा कैसी की गई, इसका बड़ा भव्य वर्णन है तुलसीदास जी ने। एक एक नगर में दीपक जल रहे हैं, सारा नगर चमक रहा है, ज्योति ज्योति हो गई। लोगों ने दिवाली मनानी शुरू कर दी उस दिन। जब नगर में सबके घर पर दीपक जले तो एक तरह से दिवाली हो गई वो। तो हर नगर पे, हर घर पे दीपक जल गए, हर घर को चंदन से और सुगंधित वस्तुओं से छिड़क दिया गया। नगर की एक एक सड़क पर छिड़क दिए गए, नगर के दीवारों पर छिड़क दिए गए। सुगंधी सुगंधी वातावरण में राम आ रहे हैं, जिस वातावरण में, ये वातावरण सुगंधित हो गया है, वातावरण ही सुगंधित हो गया है।
क्योंकि राम का जन्म, राम का आगमन एक ऐसे वैभव को लेकर के आया है जिसने सारे दुनिया के अंदर राम की कीर्ति बढ़ा दी। तो नगर उनकी प्रार्थना करने के लिए, नगर उनको का स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँच गए। अब इस स्वागत के अंदर एक बात देखिए, बानराद अंगदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। अंगद आदि जितने बंदर थे ये वानर थे, इनको नर नहीं मानते थे। लेकिन राम के नगर में घुसते ही क्या हुआ कि सब में मानवता आ गई। अब इसकी तुलना अगर हम करें तो देखो, रावण जब गया था मारीच के पास तो उसने कहा था, जाओ हो तुम मृग छलकारी, तुम मानवता त्याग करके पशु बन जाओ, जानवर बन जाओ, तुम्हारे अंदर जानवर जैसी चीज़ें आ जानी चाहिए, पशु वृत्तियाँ तुम्हारी जागृत हो जानी चाहिए। तो रावण के संग जो जा रहे हैं वो लोग इंसान भी हैं तो नीचे गिर गए, जानवर बन गए, उनका आचरण पशुओं जैसा हो गया। और यहाँ अयोध्या नगरी में जितने लोग आए, बंदर जितने आए, तो धरे मनोहर मनुज शरीरा, ये राम का प्रताप है, ये राम का प्रभाव है, राम की नगरी का प्रभाव है कि जो उस नगरी में कदम भी धरेगा, अगर उसके अंदर मानवता नहीं है तब भी मानवता आ जाएगी। तो सारों के सबसे पहला काम ये किया कि सब धरे मनोहर मनुष्य शरीरा, सब लोगों के अंदर मानवता आ गई। अब वो जंगलीपन नहीं रहा उनके अंदर, वो जंगली आदमी नहीं रहे, वो असभ्य आदमी नहीं रहे, वो संस्कार विहीन आदमी नहीं रहे, उनके अंदर मानवता के गुण आ गए सारों के अंदर। धन्य हो गए सब देख करके, महाराज आपने तो हमें मानव बना दिया। सारे बंदर जो थे करने लगे, अंगद आदि सब बानर वीरा, वैसे तो वीर थे बड़े, लेकिन मानवता विहीन थे, तो मानवता आ गई सारे अंदर, सारे मानव बन गए। ये राम का स्वभाव है, जो राम के निकट आता है उसके अंदर मानवता ना हो तब भी मानवता आ जाती है। बिल्कुल गिरे से गिरा उसका आचरण हो तब भी राम के निकट आएगा तो राम उसको ऐसा शुद्ध कर देंगे कि दुनिया में जहाँ जाएगा वहाँ दिखाई देगा कि इसके अंदर मानवता आ गई है। तो पहला काम तो ये किया। अब सबका स्वागत मेहमानों का करने लगे। जगह जगह सारे मेहमानों को ठहराने के लिए भरत ने बहुत बड़ी बड़े भवन खुलवा दिए। तो राम ने कहा भरत को, भरत एक बात है, ये जो हनुमान है, इस हनुमान का एहसान, परोपकार, भरत भाई कपि के ऋण हम नहीं। कपि ने जो हम पर ऋण किया है, ये सारा जो विध्वंस किया लंका का, राक्षसी वृत्तियों को मार दिया, तो ये सब काम लंकर इसने किया है। अगर हनुमान ना होता तो लक्ष्मण की जीवन भी नहीं बचता। सीता भी कूदने जा रही थी अग्नि के अंदर, त्रिजटा से अग्नि मांग रही थी, माता मुझे अग्नि ला दे, क्योंकि रावण इतना डराता है, मैं कांप जाती हूँ और ऐसे कठोर वचन बोलता है कि मेरे कान सुनने से, तो अग्नि ला दे। और उस समय तो वो टाल गई, अगर वो ला देती अग्नि तो सीता वहीं भस्म हो जाती। तो जैसे ही वो वहाँ से गई, हनुमान जी ने दीन मुद्रिका डार, हनुमान जी ने कहा कि सीता तो अग्नि देने दे। तो सीता जी ने क्या किया, मुद्री को डालते ही सीता समझी कि मैं जो अशोक वृक्ष से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि अशोक वृक्ष तेरे जो पुष्प हैं ये अग्नि की तरह से हैं, तो एक अग्नि का एक पुष्प नीचे फेंक देगा तो अग्नि लग जाएगी और फिर मैं कूद जाऊंगी। तो सीता जी पहले यही समझी चमक देख करके मुद्री की कि चमक कोई अग्नि का अंगारा आके पड़ा है। तो जैसे ही उठाने के लिए गई तो वो हनुमान जी की मुद्रिका। तो कहते भाई जब सीता के प्राण भी ऐसे हो गए थे कि सीता मरने वाली है, तब भी इन्होंने जा कर के उसके प्राण बचाए। लक्ष्मण को भी इन्होंने बचाया। और कहते रावण ने जब युद्ध किया बड़ा तकड़ा और हमें बिल्कुल नाग फांस में बांध लिया, तब भी हनुमान जी ने हमारी रक्षा की। हनुमान जी भैया ये प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, इनसे बड़ा प्राण रक्षक कोई नहीं है। भरत जी कहने लगे कि ठीक है। तो कहते पहले इसका
सम्मान करो हनुमान जी का। तो भरत कहने लगे जब भाई ये मेरे पास भी जब आया था और किस तरह ले जा रहा था, तब भी मैं सोच रहा था कि इस हनुमान का जो उपकार है सारी अयोध्या पर है। और जैसे आपने कहा था कि हम किसी का जो उपकार होता है उसके बदले में ये नहीं कहते कि जब तेरे ऊपर भी कोई मुसीबत पड़ेगी हम तेरा साथ देंगे। एक आदमी ऐसे ही कह रहे थे, उनके चोट वोट बहुत लग गई थी तो उन्होंने उठा करके उन हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ हड्डियों का हॉस्पिटल बहुत तकड़ा। और जब वहाँ एडमिट करा के आए तो उन्होंने कहा भैया तूने बड़ा उपकार किया है, नहीं तो मेरे ऊपर से कोई गाड़ी वाड़ी निकल जाती और कभी आवश्यकता पड़ी मैं तो। अब राम यहाँ कहेंगे उसको कि इसका मतलब तू ये सोच रहा है कि तेरा भी एक्सीडेंट हो, तेरी भी हड्डी टूटे, तेरे ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए तब मैं तेरी सहायता करूं। तो कहते ये तो कहना ही नहीं चाहिए किसी को कि तेरे उपकार का बदला मैं दूंगा, तुझ पे भी कोई आपत्ति आ गई तो भरत कहने लगे कि ये तो सारी अयोध्या पर उपकार किया है इसने भाई, और अयोध्या इसका उपकार का बदला नहीं दे सकते, कपी के वरुण नहीं हो सकते। तो सारों की बड़ी उन्होंने श्रद्धा से उनको सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन के एक एक आदमी को, सुग्रीव को कैसे ये सब। और उसके बाद सब बैठे तो सब दूसरा काम क्या किया उन्होंने कि उतर कहो उतर करई पुष्प कहो कबीर पे कुबेर पे जाओ। जब वो उतरे तो उन्होंने कहा कि देखो अपनी आवश्यकता के लिए हमने तुम्हें मांगा था, विभीषण से हमने मांग लिया था, लेकिन तुम संपत्ति जो संपदा तो तुम कुबेर की हो, रावण तुमसे छीन के ले गया था। तो जिससे हमने जो चीज़ ली है वो तुरंत के राम कहने लगे ये मर्यादा है हमारे देश की कि जिससे जो चीज़ लो वो चीज़ उसको वापस कर दो। अब तुलसी के जो ऐसे आदमी हैं जो तुलसी की प्रशंसा करने वाले हैं, कहते हैं तुलसी ने संकेत कर दिया इस बात का राम के से। राम ने जब कहा कि जो जिसकी वस्तु है वो उसको तुरंत वापस कर दो, बेईमानी मत करो। तो कहते तुलसी ने संकेत दिया है कि शरीर हमारा जो है ये पंच भौतिक है, 5 भूतों से मिला है। इसमें कौन कौन से पंचभूत हैं? क्षिति यानी मिट्टी, जल पानी, पावक अग्नि, शरीर के अंदर अग्नि ना हो तो ख़त्म हो जाए शरीर। तो क्षिति जल पावक गगन, श्वास जो है ये गगन है, और समीर हवा। तो 5 तत्व हैं। तो भाई जिस दिन इस शरीर से काम ख़त्म कर लो दुनिया का कि अब हमारे सारे ख़त्म हो गए, तो इसको ऐसे मत करना कि कब्र में दबा के रख दो और हम कब्र के अंदर संरक्षित रखा हुआ है। तो ये करना कि 5 तत्व हमने जिससे लिए हैं उसको वापस कर देना। तो कहने हमारे देश की यही मर्यादा है कि शरीर जैसे ही काम, आत्मा अपना काम निकाला शरीर से तो 5 तत्वों को वापस कर दो। चिता में जलाते हैं, अग्नि अग्नि में चली जाती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, बाकी जो रह जाती है राख वो मिट्टी में चली जाती है, आकाश शून्य शून्य में चला जाता है। तो सारी चीज़ें तुरंत वापस कर दो। ये संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी कि 1 मिनट भी मत लगाओ, जिससे कोई चीज़ लाए हो अपना काम पूरा हो गया तो तुरंत उसको वापस कर दो। ये मर्यादा रहनी चाहिए जीवन के अंदर हमेशा। तो राम ने दूसरा काम ये किया कि पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया कि हमारा काम पूरा हो गया, अब तुम जाओ अपने जिसकी वस्तु है उसी को लौटा देना चाहिए। और उसके बाद माताओं के एक एक के भवन में जाके सबको सांत्वना दी। एक एक माता ने थाल लेकर के आरतियाँ उतारी। इसका भी वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ा भव्य किया है। अगर आँखें खोल करके हम बंद करके देखें तो हमें लगेगा कि थाल लेकर के सजे हुए हैं आरती के, और आरती के थालों में पुष्प जल रहे हैं, पंचमुखी दीपक जल रहे हैं, तिलक लगाने के लिए रोली रखी है, चंदन रखा है, फूल रखे हैं, और सारी चीज़ें लेकर के सब माताएं खड़ी हुई हैं। और माताओं के साथ साथ जो दासियां हैं वो भी पीछे सेवा करने के लिए खड़ी हुई हैं। तो बड़ा भव्य स्वागत अयोध्या के अंदर राम का हुआ है। और सबका स्वागत कराने के बाद राम जो थे गुरु के चरणों में जाके बैठ गए कि महाराज अब मैं आ गया हूँ, आदेश दो। घर, तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, घर गुरुगृह प्रिय सदन सासरे
जहाँ जहाँ वही पवन आई, पावनों की तरह से गए राम। उनका स्वागत जो हुआ वो मेहमानों की तरह स्वागत हुआ। तो राम ने, तुलसीदास जी लिख रहे, राम ने मर्यादा क्या रखी, घर पहले अपने घर गए, घर जाके माताओं के चरण छुए, माताओं, घर गुरु गृह, फिर गुरु के घर गए, घर गुरु गृह, प्रिय सदन, फिर मित्रों से मिले। ये नहीं कि मित्रों से एकदम पहले मिलने के लिए पहुंच गए। मित्र इंतजार कर रहे थे कि राम जीत के आ रहा है, तो राम ने मित्रों से कब मिले, घर गुरु गृह प्रिय सदन, और फिर सासरे, ससुराल में। आजकल तो पहले ससुराल में भाग जाते हैं, राम सासरे गए। जहाँ जहाँ वही पवन आई। अब पावनों की तरह से राम को सब कोई पकवान खिला रहा है, कोई मेवा खिला रहा है, कोई खीर खिला रहा है, कोई मालपुए खिला रहा है, कुछ कर रहे हैं। लेकिन राम जो थे, कहते हैं इसमें दिखावा ज़्यादा है। घर गृह गृह गृह, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे, जहाँ जहाँ वही पवन आई। और तां के शबरी के फलन सी मधुर पाओ, माधुरी न पाई। जगह कह देते कि सादगी कितनी थी और श्रद्धा कितनी थी। यहाँ तो मालपुए और ये सब जो बना के रखा है, ये तो मुझे दिखावा लग रहा है। और वो शबरी के जो बेर थे, उनके अंदर जो माधुर्य था और उनके अंदर जो सरल हृदय था, सरलता था, दिखावा बिल्कुल नहीं था। तो कहते मुझे वो उनकी मिठास के सामने इन सब चीज़ों की मिठास फीकी लग रही है। दिखावा पसंद नहीं है मुझे। श्रद्धा से थोड़ी सी चीज़ दे दो बड़ी सादगी के साथ, तो सबको साफ स्पष्ट वाणी में कह देते थे कि ये क्या थाल में इतनी मिठाइयाँ लगा के रख दी, कौन खाएगा इतनी मिठाई, और इतनी मिठाइयों को खाते खाते तो पागल हो जाऊँगा मैं। इसलिए वो शबरी के फलों में जो सादगी थी उसके मुकाबले। तो तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिख दी। एक तो क्रम लिख दिया है कि क्रम है, पहले घर जाओ, फिर गुरु के चरण छुओ, फिर मित्रों से मिलो, फिर सास के घर जाओ, तब जा कर के पूरा होगा। तो सारा क्रम भी पूरा किया और सब जगह सीधी बात कह दी। तह तह कह शबरी के फलन सी, रुचि माधुरी न पाई। इतनी मची मुझे रुधि दिखाई नहीं दे रही जितना। तो गुरु ने कहा कि अब विलम्ब नहीं करना चाहिए, कोई किसी तरह का उपद्रव ना खड़ा हो जाए, इसलिए अब तुरंत राजगद्दी पर बैठ करके अपना तिलक कराओ। प्रथम तिलक वशिष्ठ, सबसे पहला वशिष्ठ जी ने तिलक किया राम को, और वो जो खड़ाऊँ थी उनको हटा करके वहाँ राम को बिठा दिया, और जो ताज रखा हुआ था राजा दशरथ का, वो उनके सिर पर रख दिया। कि चक्रवर्ती राजा थे, सारे चक्रवर्ती, सारे राज उनका राज था, तो इसलिए इस राज को चक्रवर्ती राज बन करके यहाँ बैठो। तो पहला तिलक गुरु ने किया। उसके बाद लोगों ने फिर अपने अपने नंबर से आगे तिलक करते रहे, और जो जो भेंट करनी थी वो राम को भेंट करते रहे। अब राम राजगद्दी पर बैठ गए। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका।